हेलो गाइस, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए मैथमेटिक्स का भौकाल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछेगा, इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का नियामक 2,3 और बी का नियामक 4, के और सी का नियामक 6, -3 संरेख है। क्या है? संरेख है। संरेख है। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। देखिए इसका नियामक दे दिया है 2,3 और इसका नियामक है 4, के और इसका नियामक 6, ध्यान दीजिएगा, जब संरेख रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। देखिए ए हो जाएगा x1/1, x2/2, x3 और y3। तब हम बताए थे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाए थे तो हम बताए थे, जब लेंगे x वाले को और घटाएंगे y वाले से। लेना है x वाले को और घटाना है y वाले से। देखिए कैसे लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना है? 2 है। ठीक, जब x1 लेंगे तो घटाएंगे y2 माइनस y3, तो y2 कितना है? k है, और माइनस y3 कितना है? -3 है। कोई दिक्कत? उसके बाद लेंगे x2, तो x2 कितना है? 4 है। जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा? -3 में से घटाना है 3 को। कोई दिक्कत? प्लस उसके बाद लेंगे x3, जब x3 लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है? 3 और माइनस k बराबर कितना होगा? बराबर 0। बराबर कितना? 0। ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/2 इधर इसके साथ लटकल है। लटकल मतलब भागा में है। कौन सी है? भागा में है। जब उसके साथ ही नहीं गुना में होगा तो 0 × 2 हो जाएगा। 0 × 2 तो कितना? 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इधर कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा 2, तो के सेम साइन है। देखिए क्या हो जाएगा? प्लस, फिर +4, 3 और 3 कितना? 6, -6 प्लस 6 और 3 माइनस के बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24। उल्टा साइन रहेगा, गुना करेंगे माइनस। ये सब टोटल हम बता चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा कितना? 18 और माइनस कितना? 6 के बराबर 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 2k, यहाँ -6 के, तो -6 में से 2 जाएगा कितना? -4 के। कोई दिक्कत? और देखिए 18 और 6 कितना? 18 और 6 24 और माइनस है 24 बराबर कितना? 0। तो 24 कट जाएगा तो बच गया -4 के बराबर 0। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर यहाँ बनाते हैं। तो देखिए -4 के बराबर 0, तो माइनस के के साथ इन्हें सटल है, उन्हें जाके लटकाएंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा? -0/4। तो देखिए 0 संख्या क्या होता है? 0 होता है। तो के का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए 0 संख्या, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा?
जीरो होगा। और संख्या बटे जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ये सब बेसिक चीज़ है, सब नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो के का मान कितना आ गया, जीरो आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ है, इसलिए आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इस बार भी रहेगा, कन्फर्म रहिए कि क्वेश्चन रहेगा। देखिए दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए a और b का मान हमें ज्ञात करना है। tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3, इधर लिखेंगे tan a - b बराबर 1/√3। ध्यान दीजिएगा, अब आपको याद होगा टेबल हम बहुत ही बारीकी से बताएं, बहुत ही बारीकी से, उसको टेबल को रटनाए नहीं है, समझाए हैं, क्योंकि रटा हुआ चीज़ भूल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप रटिएगा तो कुछ ही दिनों के बाद भूल सकते हैं, इसलिए अगर समझते हैं तो समझा हुआ चीज़ बहुत दिनों तक याद रहता है। इसलिए कोई भी चीज़ को रटिए नहीं, समझिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ tan a + b बराबर, tan कितना का मान √3 होता है, तो आपको पता होगा tan 60 के मान होता है। कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए बराबर है tan और tan बराबर है, लेकिन बराबर में कभी काटिएगा नहीं। अगर इस तरह से आप काट देते हैं तो गलत हो जाएगा, आपका कुछ बना हुआ गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग गलती से भी काटिएगा नहीं, बराबर में काटा नहीं जाता है कभी। तो देखिए tan a दोनों बराबर है तो समाप्त हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a + b बराबर कितना बच गया, 60 डिग्री। यहाँ से देखिए a का मान कितना आ जाएगा, 60 - b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए इस साइड है tan a - b है, और tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है। कितना का मान होता है, 30 का मान होता है। यहाँ भी देखिए बराबर है, tan दोनों समाप्त हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री। यहाँ देखिए a का मान कितना है, 60 - b, a की जगह पुट कर देंगे तो a का मान 60 - b, a का मान है 60 - b और पहले से -b है, तो इसको छोड़ना न है, इसको भी लिखना है। तो हो जाएगा 60 माइनस कै b 2b बराबर 30। तो हो जाएगा, इसको इधर इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 60, ही माइनस ओने जाके प्लस, और ये प्लस से नहीं आके माइनस, 60 - 30 बराबर कितना 2b। 60 में से 30 जाएगा कितना, 30 हो गया बराबर 2b। ये देखिए b के साथ इन्हें सटल है नहीं आके लटकेगा, तो हो जाएगा 30/2 बराबर b। 15 दूनी 30, तब b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 15 डिग्री। जब हमें b का मान निकल गया तो a का मान आराम से निकल जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 60 - b है, तो 60 - b का मान कितना है, 15 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत, इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस तरह से नीचे लिखिएगा, जगह नहीं रहने के कारण हम ऊपर लिखें, जैसे हम लिखेंगे वैसे आप ऊपर लिख दीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, एकदम सीधा लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। उस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाला जाता है। यादृच्छिकता मतलब होता है बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और 2 में है लाल नहीं हो। तो देखिए जो दिया है पहले उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। पहले लिखिएगा क्वेश्चन में दिया है क्या क्या हमें दिया है। लाल कितना है, लाल है 3 और काली है कितना, काली मैया काली कितना है 5 है। ठीक, देखिए लाल दिया है 3 और काली दिया है 5। जब प्रायिकता इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो टोटल को जोड़ दीजिएगा। टोटल को जब जोड़ेंगे तो एन होता है, क्या होता है एन। तो टोटल को जोड़ेंगे कितना, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें प्रायिकता निकालना हो, प्रायिकता पी निकालना हो, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा हो, लाल हो, 1 नंबर में लाल हो तो लाल कितना है 3 है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा। एन होता है घटित होने की प्रायिकता, तो घटित होने की प्रायिकता कितना है, लाल 3 है। तो अब निकालेंगे तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए P बराबर NE और बटे में NS। कोई दिक्कत, NE का मान कितना है 3 है और NS के मान कितना है 8 है। एक आंसर यहाँ हो गया। अब दूसरा लाल नहीं हो, जब उस थैले से निकालेगा तो लाल नहीं है तो क्या निकलेगा, काले नहीं निकलेगा। लाल नहीं हो तो क्या निकलेगा, काला। तो एन बराबर अब कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 5। तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, NE और बटे में NS। तो NE कितना है 5 है और NS कितना है 8 है। एक आंसर यहाँ हो गया। कोई दिक्कत समझने में, हमको तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, समझिए, उसके बाद दिमाग लगाइए। बढ़िया से क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। अगर क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट आराम से होगा। आप समझ रहे हैं बात को, हाँ बात को समझिए, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बात को हमेशा समझिए। कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं अगर बोलते हैं तो उनका बात को समझिए। और हाँ, इस बात को हम बार बार बोलते हैं और इस वीडियो में भी बोल रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं और इस वीडियो में बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जिस तरह से कोई भी वीडियो में हम बोलते हैं अगर आप सुनते होंगे तो कुछ मोटिवेशन ज़रूर होता होगा। हर बार बोलते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए बहुत ही कम दिन, मुश्किल से कितना है 20 से 21 दिन है। 20 से कितना है 21 दिन है। इसलिए सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है, सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है, कृपया अपना पढ़ाई एकदम जारी रखें। क्या रखें, जारी रखें। बस अभी से ही हर चैप्टर, अगर जो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं उस चैप्टर का 5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनाइए। 5 नहीं बनता है तो 3 कम से कम 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन 3 या 3 से प्रत्येक दिन 3 क्वेश्चन बनाइए मैथ का। बस प्रत्येक दिन 3 से 4 क्वेश्चन बनाइए, 5 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। उसके बाद जैसे मैथ हो गया तो मैथ में तो बना सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो क्या कीजिए 5 क्वेश्चन हर एक मॉडल सेट रखे होंगे या क्वेश्चन बैंक होगा या आपका गेस्ट पेपर होगा। हर एक से 5 क्वेश्चन को आप छांट लीजिए, 5 क्वेश्चन को छांट लीजिए और उसको बस 5 क्वेश्चन को प्रत्येक दिन लिखिए। क्या कीजिए,
टोटल को पहले लिख लीजिए, कॉपी पर टोटल को लिख लीजिए, उसके बाद उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। कितने बार? 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं बात को? 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए। और आगे जो सोशल साइंस बच गया, उसके बाद हिंदी बच गया, तो आप जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको सही से पढ़िए। सिलेबस को जितना पढ़ाया गया है बस प्रत्येक को रोज़ आप देखिए रटिए नहीं। प्रत्येक को जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया है, नोट्स बना होगा, उसको बस आधा घंटा, उसको बस आधा घंटा प्रत्येक दिन देख लीजिए। आधा घंटा 20 मिनट, जितना देर तक टाइम मिलता है, 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक उसको प्रत्येक दिन पढ़िए। क्योंकि प्रत्येक दिन पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा दम आपको याद हो जाएगा एग्जाम तक। जैसे आप 2 दिन पढ़ें, जैसे कोई भी आप साइकिल चलाते हैं, कोई भी काम सीख रहे हैं, या जैसे एग्जाम्पल लीजिए साइकिल, आप 5 दिन तक रेगुलर चलाएं, ठीक, 5 दिन तक आप रेगुलर चलाएं, उसके बाद बीच में 5 दिन के लिए छोड़ दिए, उसके बाद आप 5 दिन के बाद चलाइएगा तो थोड़ा लगेगा सही से नहीं सीख पाए। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो रेगुलरिटी से कीजिए। अगर रेगुलरिटी से करते रह जाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा। मुझे आशा है कि जितना भी बात बताएं सभी आपके लिए सराहनीय होगा, इसलिए बात पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद पर 2x² - 8x + 6 से शून्यंकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्यंक योग और गुणनफल। देखिए 2x² - 8x + 6 के शून्यंकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना। देखिए शून्यंक अल्फा और बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या जान लीजिए पहले। ax² + bx + c। देखिए x² का गुणांक कौन है? a है, और x का गुणांक कौन है? b है, और ये c तो है, ये है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए x² का गुणांक कितना है? 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? इसके जगह पर a है, a का मान 2 हो जाएगा, और उसके बाद b, तो b का मान कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है? -8 है, -8, और बटे में a का मान कितना है? 2 है। तो माइनस माइनस सेम साइन है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 4 दूनी 8। तो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये सब टोटल हम बता चुके हैं, ये सब टोटल क्या है? बता चुके हैं। ये रिपीटेड चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान हमारा कितना है? 6, और a का मान कितना है? 2 है, तो 3 दूनी 6। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा, इसलिए नीचे में लिखिएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? 4 आया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? 3 आया। इस तरह कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे आंसर। जब इस तरह से घेर के ऐसे आंसर लिखिएगा नहीं तो चेक करेला सोचेगा कि लड़का बहुत होशियार है, समझदार है, समझ रहे हैं? इसलिए इस तरह से घेरिए, ऐसे टिक करेगा, ऐसे टिक 2 नंबर, समझ रहे हैं? और घिच पिच मुच पाँच पे लिखिएगा तो वैसे वो समझ जाएगा कि लड़का में टैलेंट ही नहीं है। इसलिए कहीं भी आप फंस जाते हैं, देखिए कोई भी मैथ के क्वेश्चन में कहीं आप फंस गए, बाई चांस हम यहाँ फंस गए, यहाँ तक यहाँ फंस गए बाय मिस्टेक, तो यहाँ ऐसे घेर दीजिए और यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर आप फंस गए
वहाँ पर इस तरह से इसे कर देना है, उसके बाद आंसर लिख देना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ओपी का मान ज्ञात करें यदि स्पर्श रेखा पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, पहले चित्र को बना लेते हैं। ओ ए ये क्या है? स्पर्श रेखा है, ए ओ ए पी। देखिए चित्र तो हम बना लिए और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर। पी ए देखिए ए दिया है 12 सेंटीमीटर और दिया है ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है? ओ पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मान ओ ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, परमेय 10.1 में हम बताए थे, परमेय 10.1 में हम बताए थे, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री। लंब मतलब 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम समझ रहे हैं बात को। अब देखिए ये तो बन गया समकोण त्रिभुज, कहेगा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो बन गया अब समकोण त्रिभुज। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ। देखिए जिस कोण के बारे में पूछा जाता है, जिस कोण के बारे में, उसको बीच में रखते हैं। त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और ये लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए ठेठ में बड़का के वर्ग छोटकन के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये है बड़ी भुजा, है सबसे बड़ी भुजा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा होता है, इसलिए हो जाएगा बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो बड़ी भुजा कौन हो जाएगा? बड़ी भुजा हो जाएगा ओपी। तो हो जाएगा ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ओपी का मान कितना है? नहीं पता, ओपी का मान हमें निकालना है। तो ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी ए कितना है? 12 है। तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर 144 और 25 कितना? 169। इधर स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, तो ओपी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169। 169 13 का वर्गमूल है। तो ओपी बराबर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए लिखेंगे ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर। इस तरह से घेर दीजिएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? हमको तो नहीं लगता होगा कोई दिक्कत हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हमें बहुलक निकालना हो तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर m0 l प्लस f1 माइनस f0 बटे में
2f1 माइनस एफ नॉट और माइनस F2 और गुने H। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 गुने H। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए F1 H L और F2 किसे कहते हैं। देखिए जो सबसे अधिक बार आया हो इसमें, देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, 14, 38, 42, 50, 34, 25। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 50 आया है। तो ये हो जाएगा F1 और उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 और नीचे वाला हो जाएगा F2। समझने में कोई दिक्कत? देखिए फिर से एक बार, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वो बहुलक कहलाता है। तो F1 देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, 50 आया है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 और इसके सामने वाला L, सामने वाला क्या हो जाता है, L हो जाता है। अब देखिए F1 हो ही गया, L हो ही गया और F2 हो ही गया और H देखिए H कॉमन डिफरेंस देखना पड़ता है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, हर एक जगह अंतर कितना है 5 है। तो H का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ L बराबर कितना है, L बराबर 35, F1 बराबर कितना है, F1 बराबर 50 और F2 बराबर 42 और F0 बराबर 34 और H बराबर 5। तो हमें बहुलक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, बहुलक निकाल लेना है। इसको मिटावे जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं। तो मान हमें निकलिए गया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और गुने H। तो देखिए L का मान कितना है, 35 है, प्लस F1 के मान कितना है, 50 है, माइनस F0 कितना है, 34 है, बटे में F1 कितना है, 50 है। तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है, 34 है, F2 कितना है, 42 गुने H कितना है, 5। तो हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 34 जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, 100 माइनस 4 और 2 6 और 4 और 3 7 गुने 5। नीचे दिख रहा होगा या ना दिख रहा होगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 और बटे में 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 ने बचेगा। हाँ तो इसको काटिए 4 बार में, तो 20 चौक 80 और कितना बार में, 20 चौक 80 6 चौक 24। फिर इसको काटे में 2 मरते में, तो 10 दूना 20 और 3 दूना 6। 35 प्लस इसको जब डिवाइड करें कितना, 3.3 आएगा। तो 35 और 3 कितना, 38.399। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।